अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमतों में हाज़िर हूँ। और जैसे कल मैंने आपसे वादा किया था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो का टॉपिक है लक, किस्मत। आप में से बहुत से लोग कुछ तकदीर पे भरोसा करते हैं, कुछ तदबीर पे भरोसा करते हैं, कुछ किस्मत पे भरोसा करते हैं। तो आज मैं किस्मत के हवाले से एक छोटी सी बात और बड़े दिलचस्प पैराए में आपसे शेयर करूंगा और यकीनन आपको पसंद आएगी। और मुझे कभी उम्मीद है कि आप कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो किस्मत के हवाले से ये बात मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ। एक बादशाह के दरबार में उसका एक ग़ुलाम, एक नौकर रहता था, जिसको हमेशा ये गिला शिकवा रहता था कि मालिक मेरे खुदा, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं इस बादशाह की नौकरी चाकरी करता हूँ, मेरी किस्मत कब बदलेगी, मेरे नसीब कब खुलेंगे। तो एक दिन अचानक उसके सामने एक बहुत खूबसूरत शक्ल वाली एक परी एक उसके सामने आती है और उसको आके कहती है कि अस्सलाम वालेकुम। तो वो कहता है वालेकुम सलाम, आप कौन है? तो वो कहती है मैं तुम्हारी किस्मत हूँ, मैं तुम्हारी खुशबख्ती हूँ, और मुझे अब हुक्म मिला है कि तुम उस इंसान के साथ जाके जुड़ जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ जुड़ गई हूँ, अब तुम जो भी काम करोगे वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा, कोई उल्टा काम भी करोगे तो वो तुम्हारे लिए सीधा रहेगा। तो वो इंसान बड़ा हैरान हुआ, वो कहता है ये कैसे मुमकिन है? तो वो कहती है मुझे ज़्यादा बताने का हुक्म नहीं है, मुझे बस इतना हुक्म है कि आज से तुम्हारी खुशबख्ती तुम्हारे साथ है, तुम जो भी करोगे वो काम ठीक होगा। और बेशक आज का दिन और आज की तारीख लिख लो, आज से तुम्हारी खुशबख्ती शुरू। तो वो हैरान हो गया, वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं कोई भी उल्टा काम करूँगा और वो काम सीधा होगा। तो इसको चेक करने के लिए बादशाह के दरबार में बैठे हुए अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई, एक शरारत सूझी। उसने अपने पैर से जूती उतारी और उठा के बादशाह की तरफ फेंक दी। जब वो जूती बादशाह के ताज, उसके क्राउन को जाके लगी, उसका क्राउन नीचे गिरा, तो उसमें से एक सांप निकल के तो ज़मीन पे लौटने लगा। सारे दरबारी हैरान हो गए, कुछ ने उठ के सांप को मार दिया। एक बंदे ने उठ के कहा कि बादशाह सलामत हो ना हो, ये इंसान कोई वली है, कोई गौस है, कोई कुतुब अब्दाल कलंदर कुछ भी है, जिसको ऑलरेडी पता था कि आपके ताज में सांप है, और इससे पहले कि वो आपको डस लेता इसने उस सांप को सामने ले आया। उसको और इज़्ज़त और मर्तबा और मकाम मिल गया। वो बंदा हैरान हुआ कि यार हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो कैसे सकता है। फिर उसके जहन में एक और तरकीब आई, उसने एक और तरीके से इम्तिहान लेने का सोचा। बादशाह और मलिका अपने ऊपर अपने ख्वाबगाह में महवे ख्वाब थे, सो रहे थे। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई, वो गया और उसने जाके तो बादशाह और मलिका दोनों को टांगों से पकड़ के घसीटता हुआ, सीढ़ियों से घसीटता हुआ नीचे की मंजिल पे ले आया। अब जैसे ही वो उनको घसीटता हुआ नीचे ले आया, तो ऊपर जिस मंजिल में बादशाह और मलिका सो रहे थे उसकी छत एकदम से गिरी और वो पलंग के ऊपर। तो बादशाह और मलिका एकदम हैरान रह गए कि ये इंसान क्या चीज़ है। बादशाह ने उसको गुस्सा तो किया, लेकिन फिर ये कहा कि यार बेशक हमें घसीट के लाया, लेकिन इसने हमारी जान बचा ली। बादशाह इस पर बहुत खुश हुआ, उसने उसको बहुत इनाम व इकराम दिए और अपने वज़ीरों में सबसे बड़ा वज़ीर बना दिया। अब वो इंसान बहुत खुश था कि वाकई मेरी खुशबख्ती शुरू हो चुकी है, मेरे दिन शुरू हो चुके हैं। वक्त गुजरता गया, वो जूँ जूँ तरक्की करता गया, माल दौलत पैसा हर चीज़ आई। एक दिन बादशाह कहता है कि मेरा शिकार का मूड है, तो वो शिकार के लिए निकल खड़े हुए। अपने तमाम फ़ौजियों को, वज़ीरों को लेके बादशाह शिकार के लिए निकल खड़ा हुआ। अब जब शिकार के लिए निकले तो क्योंकि वो बादशाह का सबसे चहीता वज़ीर बन चुका था, तो बादशाह के लिए और उनके लिए एक जैसे घोड़े लाए गए कि एक जैसे सुबक रफ्तार और एक जैसे सेहतमंद घोड़े। बादशाह और उसका वो वज़ीर घोड़ों पे सवार काफ़िले से ज़रा आगे निकल गए। जब काफ़िले से आगे निकल गए तो बादशाह ने मुड़ के देखा तो पीछे काफ़िला नहीं था। तो बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लें और काफ़िले का इंतज़ार करें, जो ही काफ़िला हम तक पहुँचेगा तो हम फिर अपना सफ़र शुरू कर देंगे। तो उसने कहा ठीक है बादशाह सलामत। अब वो बादशाह था, वो नरम गद्दों, मखमली गद्दों का वो आदी था, तो उसको ज़मीन पे नींद कैसे आती। तो वो वज़ीर बैठ गया और बादशाह ने उसकी गोद में सर रखा और बादशाह सो गया, थका हुआ था, सो गया। अब जैसे ही बादशाह सो गया तो फिर वही खूबसूरत शक्ल वाली परी वहाँ पे ज़ाहिर हुई और उसने कहा देखो, मुझे यहीं तक हुक्म था तुम्हारे साथ रहने का, अब तुम्हारी खुशबख्ती जा रही है। तो वो परेशान हो गया, वो कहता है अब तो मुझे ज़िंदगी का मज़ा आने लगा था और ये क्या है, तुम फिर जा रही हो। वो कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे यहीं तक तुम्हारे साथ रहने का हुक्म था, आगे तुम्हारे मुकद्दर, तुम्हारी तकदीर। तो वो एकदम कहता है यार सुनो, फिर कब आओगी, मुझे कुछ बताओ, कुछ लिख के तो दो। अब लिखने के लिए जैसे ही उसने, उसके पास था कुछ नहीं, कोई कलम कागज़ दवात, तो उसने खंजर निकाला और कहता है मुझे यहाँ पे दरख्त पे लिखने दो कि फिर कब आओगी। तो वो परी गायब हो गई। इतने में वो फ़ौज जैसी पहुँची तो फ़ौज के कमांडर ने देखा तो वो कह रही ये तो बादशाह को कत्ल करने लगा है, बादशाह इसकी गोद में सो रहे हैं और इसने बादशाह पे खंजर ताना हुआ।
फ़ौज आई और उन्होंने फ़ौरन बादशाह को उठाया, उसको गिरफ़्तार कर लिया और उसको ज़िंदान में ले जा कर के कैद में डाल दिया। ये एक छोटी सी कहानी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। किस्मत ठीक है, किस्मत भी होती है, लेकिन अपनी मेहनत जो होती है, मेहनत सबसे ज़रूरी और सबसे अहम चीज़ होती है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम अपनी किस्मत अपनी मेहनत से बनाएंगे। कुछ लोग सोए पड़े रहते हैं कि नहीं, किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। किस्मत भी है, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज की ये खूबसूरत सी बात आप लोगों से मैंने शेयर की, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, ऐसी बहुत सी बातें जो सबक आमोज़ भी होंगी और दिलचस्प भी होंगी, वो भी मैं बीच बीच में आपके लिए लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी, और आपको अगर अच्छी लगें तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। अपना, अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।